हेलो स्टूडेंट, तो हम देखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिखा है आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। इसने बोला है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हैं, डायगोनल बराबर दे रखे हैं हमको। अब प्रूव करने को बोला है कि भाई साहब प्रूव कर दीजिए रेक्टेंगल है। ठीक है सर, तो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, या फिर जो हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल मान लो। ठीक है, इसका नाम है ABCD। इसमें क्या दे रखा है कि ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है, यानी कि AC बराबर है BD के। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की कंडीशन देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर देखेंगे रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसमें अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि इक्वल होंगी अपोजिट साइड। ठीक है, साथ ही साथ अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, दो चीज़ हो गई, और उसमें तीसरी चीज़ होती है पैरेललोग्राम में कि उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं। ठीक, अब अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल क्या होता है वो हमें जान लेना चाहिए। रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, पहली चीज़ हो गई। रेक्टेंगल के दूसरी कंडीशन में रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। ठीक है सर, और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो अगर तुम गौर से देखोगे तो आमने सामने की साइड तो पैरेललोग्राम में भी बराबर है, यानी कि ये चीज़ तो हमारी ऑलरेडी प्रूव्ड है। इस चीज़ की तो जरूरत ही नहीं है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, तो इसको हटाओ। अपोजिट एंगल बराबर है, क्या अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए हर एक एंगल, यानी कि इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या डायगोनल बराबर होने चाहिए, तो डायगोनल हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायगोनल बराबर है, तो दो चीज़ें हमको दे रखी हैं बराबर। हमें तीसरी चीज़ यानी कि एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो बोल सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं कि ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 रेक्टेंगल, वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, हमारा हमेशा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो जो गिवन था मैंने वो लिख लिया कि डायगोनल इसके आपस में बराबर हैं, और इसकी अपोजिट साइड भी पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो मैंने अपोजिट साइड दोनों साइड की साइड ले ली, बराबर कर दी। ठीक है, इसमें मैं करूँगा क्या, थीम समझ लो पहले। मैं करूँगा ये कि जो डायगोनल में जो भी ट्राइंगल आ रहे हैं उन दोनों को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लूँगा। डायगोनल को लेकर अगर ट्राइंगल बनाऊँ तो एक मुझे ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इस वाले ट्राइंगल का यूज कर लूँगा, और डायगोनल को लेके एक दूसरा ट्राइंगल और बन रहा है, यानी कि इस साइड वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को भी मैं ले लूँगा। मुझे दो ट्राइंगल मिल गए, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, और ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट CP/CT से मैं क्या कर दूंगा, बराबर प्रूफ कर दूंगा। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो दोनों एंगल बोल दूंगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन में बने हैं, तो यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री ले आएंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्व करते हैं इसको। दोनों ट्राइंगल में अलग से बना लूँगा। यहाँ पे D पॉइंट था, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था। एक हमारा ट्राइंगल और बन रहा है ऐसे, यहाँ पे C वाला पॉइंट, यहाँ पे B वाला, यहाँ पे है A। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो अपोजिट साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है सर, क्योंकि क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं। यहाँ पे डायगोनल पहले से बराबर दे रखे थे, तो ये इस साइड के बराबर हो गया, डायगोनल है आपस में बराबर होंगे। ये दोनों साइड क्या है, कॉमन, तो बाई साइड 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 ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे AD इज नहीं, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, इसमें AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू AB। ये क्या है, कॉमन है, ये चीज़ हमको दे रखी थी, गिवन था। ये क्या है, हमारा कॉमन है। और एक चीज़ क्या है, डायगोनल भी बराबर है, यानी कि DB इज इक्वल टू AC। ये डायगोनल, ये भी हमको गिवन था। तो ये साइड हमारी, और ये भी हमारी साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई SSS, रूल कह लो, क्राइटेरिया कह लो, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है सर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट CP/CT से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे बाई CP/CT एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इस पैरेललोग्राम को गौर से देखो, ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों, पैरेललोग्राम है। ठीक है सर, यहाँ पे दो एंगल
बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी बराबर प्रूफ किए हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो दोनों पैरेलल साइड, और यहाँ पे ए बी क्या ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे दो को इंटीरियर एंगल बन रहा है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। कैसे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी बराबर है एंगल ए के, तो यहाँ पे भी एंगल ए लिख दूंगा 180। यहाँ पे 2 एंगल ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 90, ठीक है सर। इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पैरेललोग्राम में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। अब मुझे सारे एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एक मेरा आ गया है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये दोनों आ गए, तो बस इन दोनों, और एंगल ए किसके बराबर था ना, इसके बी के, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इस तरह से हमारे सारे 90 डिग्री आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।